पाकिस्तान दुश्मनों और दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन ग़ज़्वे लिल हक़ कामयाबी से जारी। फील्ड फॉर्मेशन भी तबाह कर दी गई। अफगानिस्तान की 74 चेक पोस्टें तबाह, 18 चेक पोस्टें पाकिस्तान के कंट्रोल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर गाम और मैं हूं एहतशामुर रहमान। नाज़रीन, पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान रजीम की बिलाइश्ताल कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़्वे लिल हक़ अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी है। पाक अफवाज के जवाबी हमलों में अब तक की इत्तलात के मुताबिक, जब ये वीलॉग हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, 228 तालिबान फाइटर्स और मुतादिद खुदकुश बमबार हलाक किए जा चुके हैं और 300 से जायद के जख्मी की इत्तलात हैं। आपको बताएं कि 74 अफगान चौकियां मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं, जबकि 18 चेक पोस्टें पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के कंट्रोल में है, जिन पर पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम लहराए जा चुके हैं। अफगान तालिबान ने गुज़श्ता रोज़ पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमला कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी, मौसर, मुंह तोड़ और फैसला कुन जवाबी कार्रवाई में 3 अफगान बटालियंस और सेक्टर हेडक्वार्टर्स, 2 कोर हेडक्वार्टर्स समेत तालिबान का फील्ड फॉर्मेशन का बड़ा निजाम और असलहे के डिपोओं को राख का ढेर बना दिया। मौसर जवाबी कार्रवाई में अब तक इत्तलात के मुताबिक तालिबान के 80 से ज्यादा टैंक, तोपखाने और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह बर्बाद की जा चुकी हैं। अफगान फौजियों की जानिब से जंगबंदी के लिए सफेद झंडे भी लहराए जाते रहे। वतन अजीज के दिफा में पाक फौज के 2 जवानों की शहादत और 3 के जख्मी होने की भी इत्तलात है। उधर नाज़रीन, नेशनल सिक्योरिटी अमूर एक्सपर्ट जवाद आरमान की इनसाइड स्टोरीज के मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़्वे लिल हक़ कामयाबी से जारी है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम की हाई कमांड फरार हो गई है पाकिस्तान के जवाबी हमलों के बाद, और नाम नहाद तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हैबतुल्लाह और हकानी कमांडर्स भी लापता हो चुके हैं या कमीन गाहों में छुप गए हैं। यह भी इत्तलात हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जो गुज़श्ता रोज हमला किया वो भारत के कहने पर किया, क्योंकि गुज़श्ता रोज ही नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान नेतन्याहू के हमरा खड़े होकर अफगानिस्तान की तालिबान रजीम को न सिर्फ अपना दोस्त करार दिया था, बल्कि उनके लिए अरबों रुपए का खुसूसी इमदादी पैकेज भी अनाउंस किया और मुल्ला हैबतुल्लाह को भारत और शैतान मुल्क के वज़ीर आज़म ने अपना पार्टनर भी करार दिया था। नाज़रीन, भारत, अफगानिस्तान और खित्ते की शैतानी ताकतों के गठजोड़ के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का अफगानिस्तान में ऑपरेशन ज़र्बे लिल हक़ कामयाबी से जारी है, पूरी कौम की दुआओं के साथ। इस पर मजीद इनसाइड स्टोरी हासिल करेंगे नेशनल सिक्योरिटी उमर एक्सपर्ट मोहतरम जवाद आरमान साहब से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। जी जवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जवाद साहब, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि ऑपरेशन ग़ज़्वे लिल हक़ जब तक ये हम वीलॉग रिकॉर्ड करा रहे हैं अब तक भी जारी है, कितने अहदाफ अब तक हासिल किए जा चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से? जी जारी है, और वो क्लींजिंग जो है वो इनसाइड जहां जहां से हम पे फायर आता रहा है, क्योंकि एक बिल्कुल बॉर्डर के करीब हमारी उनकी फ्रंट पोस्ट होती है, फिर उसके पीछे उनकी बंकराइजेशंस हैं, बंकर हैं, उसके पीछे फिर उनकी बड़ी पोस्ट है। तो वो आप ये कहिए कि मरहलावार जो है उनको क्लियर किया जा रहा है। और कल रात को ही लेट नाइट जो है जो तोरखम बॉर्डर है वो तो पोस्टिंग खाली छोड़ के तो वहां से दौड़ गए थे जो अफगान तालिबान फाइटर थे, और इसी किस्म की सूरत हाल दीगर चेक पोस्टों पर दूसरी जगहों पर भी। नाज़रीन को ये बता दें कि जो एक्शन है, ये जो ऑपरेशन है, ये कंधार सूबा जो है अफगानिस्तान का उसमें, और होस्ट जो अफगान सूबा माजरत चाहता हूँ, नंगरहार सूबा अफगानिस्तान का, पक्तिका सूबा अफगानिस्तान का, और कुछ ऑपरेशन जो है वो पक्तिया में, और कुछ जो है वो नूरिस्तान सूबे में, और अभी उनका जो सूबा लगमान है उस पर भी कुछ देर पहले एयरफोर्स की जो स्ट्राइक हुई है। तो ये क्योंकि ऑनगोइंग है और ये डेवलपमेंट जो है वो ये जुमे की नमाज के बाद तक की इतलात हैं जो हम दे रहे हैं कि दोपहर में भी पाकिस्तान फजाइया ने वहां पर अटैक्स जारी रखे हुए हैं। जी देखिए, टाइम एग्जैक्ट बताना इसलिए मुश्किल होता है कि जब तक मेरे तक वो आती है चीज तो वो हो सकता है कि वो डिले के साथ आ रही हो घंटे का, लेकिन इतना लंबा चौड़ा डिले नहीं है, क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं। तो अभी एक और भी मैसेज जो है वो आगे चल के होता, तो अभी भी आपसे बात करते हुए तो ये अभी अहदाफ जो है वो जितनी अपोजिशन है और जो उनका सारा जो पाक अफगान बॉर्डर पे जितनी उनकी पोजीशंस हैं, अब उन सबको फोकस करेंगे जहां जहां से कार्रवाई होती है। इसमें कंधार के साथ जो है जाबुल जो
प्रोविंस है जो बलूचिस्तान के साथ लगता है, कनार जो बलूचिस्तान के साथ लगता है। तो जाबुल में भी हम जो है वो क्लियरिंग करेंगे। अभी तक जाबुल से वैसे कोई एक्टिविटी जो है हमारे खिलाफ इधर नहीं हुई। तो ये सारे नाज़रीन की इत्तला के लिए, ताकि उन्हें पता लगे कहाँ कहाँ पर ये कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं। बाकी आपने अभी इंट्रो में बताया है कि 228 जो है उनके अफगान फाइटर जो मारे जा चुके हैं, 314 जख्मी हैं, और एक अभी मेरे को फिगर आया है कि जो खुदकुश बमबार हैं उनकी तादाद जो है वो 30 या 30 से ज्यादा है जो मारे गए हैं, जो सब फिगर नहीं थी जब ये स्क्रिप्ट हम डिस्कस कर रहे थे। और अभी 18 चेक पोस्टों पर हमारा कब्जा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तबाह कर दी है, 74 मुकम्मल तबाह कर दी है जी। इसमें ताज़ा फिगर भी आ गया जनाब हमारे शोधा का भी। तो अभी मेरे पास ये मैसेज अभी गिरा जी, कितने शोधा हैं हमारे? 12 हो गए जी, 12 लोग जो शहीद हो गए हमारे शेर जवान है, 12 शहीद हो गए और 27 जख्मी हैं। जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड करवा रहे हैं। राइट। अच्छा जवाब साहब, लोग ये जानना चाहेंगे कि तालिबान की क़यादत इस वक्त कहाँ है? तालिबान की क़यादत के हवाले से आपके पास क्या इनसाइड स्टोरीज हैं, और नाम नहाद तालिबान की जो अमीरुल मोमिनीन है मुल्ला हैबतुल्लाह और हक्कानी कमांडर्स के बारे में क्या इनसाइड स्टोरीज हैं? क्या वो मारे जा चुके हैं, फरार हो गए हैं, या फिर रूपोश हो गए हैं? देखें, मारे जाने की तो इत्तला कोई नहीं है, लेकिन वो रूपोश हो गए हैं, और रूपोश भी वो ऐसे हुए हैं कि उसको आप फरारी कह सकते हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ उन्होंने। मैं शुरू करता हूँ, तालिबान जो अमीर है हैबतुल्लाह खुनज़ादा जो है, जो एक नाम नहाद आपने दुरुस्त फरमाया, जो उनका अमीर है और जो भी है वो, जिसको इसराइल ने कह दिया कि जी वो हमारा, अगर इंडिया का पार्टनर है तो वो हमारा भी पार्टनर है। अंदाजा कर लें कि ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो हैबतुल्लाह खुनज़ादा साहब जो है वो 2-3 जो है ऐसी मूवमेंट्स जो है वो कंधार से, जब ये स्ट्राइक हमने अभी की नहीं थी, अभी जो अभी कार्रवाई जब इन्होंने कार्रवाई की है तब, या हमने 2 सेक्टर्स में हमने भी जो काउंटर जो ऑफेंसिव जो लॉन्च कर दिया था, जो ऑपरेशन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो अखुनज़ादा की मूवमेंट्स जो है जो उसके साथ होती है वो बड़ी, एक तो काफी हैवी होती है, और 2-3 मूवमेंट्स जो है वो लॉन्च करते हैं। यानी एक साइड पे अगर उसने जाना तो 3-4 घंटे भी मूवमेंट्स होती है। तो वो जो मूवमेंट्स हैं जो स्पॉट हुई है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, वो हैबतुल्लाह खुनज़ादा साहब जो है उनकी मूवमेंट जो है हेलमत प्रोविंस जो है, जो नेबरिंग प्रोविंस है कंधार का, उस तरफ उनकी मूवमेंट जो है वो हुई है। और दूसरी बात ये है कि ये जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये जो हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं हैबतुल्लाह खुनज़ादा मतलब इस कमांड में, तो ये इनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होता है, एक जगह पे फिर ये नहीं रुकते, ये वक्फा, थोड़े से वक्फे के बाद आगे मूव हो जाते हैं। तो अगली इतला जो हमने इनकी स्पॉट की है, या जहाँ पे हमें जिस प्रोविंस में से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ काफी एक्टिविटी है, कुछ स्पेसिफिक एरिया में उसका जिक्र नहीं किया जा सकता अभी। निमरोज जो सूबा है इनका, निमरोज सूबे में काफी सेंटर ऑफ दी निमरोज जो है उधर एक्टिविटी है। इसलिए हम ये असेस कर रहे हैं कि ये नेक्स्ट अगर हेलमत से निकल के जाता है तो फिर ये निमरोज में जाएगा, सूबा निमरोज में। तो ये अब इसी तरह घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, और ये अंडर कमांड में आपको इसका बताता हूँ जी इनका। अच्छा, यहाँ पर कदर कलामी की इबादत, आप क्या असेस कर रहे हैं कि क्या मुल्ला हैबतुल्लाह पाकिस्तान का टारगेट नंबर 1 है इस वक्त? देखें, इनकी लीडरशिप को एलिमिनेट करना भी हमारी अब इस वक्त जो है एजेंडा लिस्ट में मौजूद है। और ये अभी नहीं कहा जा सकता कि बाकायदा टारगेट जो है इनको न्यूट्रलाइज करने का दिया गया कि नहीं, लेकिन ये हमारी जो लिस्ट है, एजेंडा लिस्ट जो है, उसमें ये काउंटर ऑफेंसिव जो हमने किया है, यही सिर्फ नहीं है, इनकी टॉप लीडरशिप कमांड जो है उसको न्यूट्रलाइज करना भी हमारी लिस्ट में है। और इसी तरह से जो हक्कानीज हैं, वो जिस वक्त ये स्ट्राइक्स उन्होंने हमारी तरफ जिस वक्त ये इनडिस्क्रिमिनेट अटैक किए, उस वक्त हक्कानीज जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग सीट जो उनका एरिया पख्तिया में थे। लेकिन जैसे ही हमारी काउंटर स्ट्राइक्स हमने ऑपरेशन जब लॉन्च किया है, उसके बाद से उनकी कोई इतला नहीं है कि वो कहाँ है। वो पख्तिया में भी नहीं है, वो काबुल में भी नहीं है, वो भी एकदम से ना अंडरग्राउंड है या गायब हो गए, किसी तरफ चले गए वो भी। और ये सिमिलर केस इनकी तमाम जो टॉप कमांड है उसके साथ इस वक्त यही हालात है। ना इनका जो GDI का जो जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस है, जो
मुल्ला वासिक है ना, उसकी इतला है, जो डेप्यूटी चीफ है जो खुद कुछ बम्बारों का चेन सारी रन करता है, ताजमीर जवाब, वो भी उसकी भी कोई इतला नहीं है। इसी तरह जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है मुल्ला याकूब, वो भी मंजर से गायब है। तो ये सूरत हाल इनकी तकरीबन तमाम कमांड की है। सिर्फ जो फेस है जैसे ज़बीउल्लाह मुजाहिद इनका स्पोक्स पर्सन है, या इस तरह के 2-3 जो और उनके लोग हैं, वो लोग उनके बारे में पता लगा है कि जी वो हैं काबुल में, और बाकी इनकी जितनी कमांड है वो सारी की सारी जो है जी वो गायब है। और अखुंज़ादा जो है इसने अपने एक स्पेशल यूनिट जो है खुद कंधार में रखे हुए हैं, क्योंकि ये किसी को मिलता भी नहीं है अच्छा ऐसे रूटीन में। और वो जो इसकी स्पेशल, इसने अपनी स्पेशल फोर्सेस जो बनाई हुई फोर्स जो है उसके साथ जो है ये उसका कमांडर जो इसका इसने पर्सन रखा हुआ, उसका नाम है जी मुल्ला अब्दुल अहद तालिब। ये उसकी गार्ड में ये निकला वहां से, मतलब ये कंधार में ये नहीं है जो मेरे पास इतला था। और 313 जो बदरी बटालियन है जिसको अपनी स्पेशल फोर्स कहते हैं, वो भी कुछ अर्सा कबल जब इनकी आपसी रिफ्ट शुरू हुई है 2 साल कबल, जब आपको याद जब खबर मैंने ब्रेक की थी कंधार ग्रुप की, तो ये 313 बदरी यूनिट जो है ये 2024 एंड में इसको रीलोकेट करा लिया था इसने अखुंज़ादा ने, हैबतुल्लाह ने। और ये भी जो 313 बदरी बटालियन है इसको ये कंधार में स्टेशन कर दिया गया था। तो ये इसके लोग भी इसके साथ हैं, और जो इसने अपना दूसरी जो स्पेशल फोर्स बनाई हुई जिसका मुल्ला अब्दुल अहद तालिब कमांडर है, ये उनकी जो है उसमें प्रोटेक्शन में ये निकल गए हैं। और अभी ये सारे गायब हैं। और हमने जो स्ट्राइक्स की हैं उसमें अभी तक तो हमने मिलिट्री टारगेट्स पे किए हैं, अभी लीडरशिप को हमने वैसे कहीं स्ट्राइक किया नहीं है, लेकिन फिर से नाज़रीन को बताऊं कि ये हमारी टारगेट लिस्ट है, हमारी एजेंडा लिस्ट में ये बिल्कुल है। अच्छा, इनका अफगान आर्मी चीफ भी क्या मारा गया है इन स्ट्राइक्स में? जी नहीं, अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, यानी अभी इतला भी नहीं है कि वो इसमें, लेकिन एक कुछ इतला जरूर आ रही है कि इनके कुछ सीनियर कमांडर्स जो हैं वो मारे गए हैं, लेकिन किसी की भी अभी नाम जो है वो सामने नहीं आए कि वो कौन से कमांडर है, क्योंकि इसका एक बड़ा डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा ना फौरी तौर पे, इसलिए वो ऐसी लाशें फटाफट ही वो गायब कर लेते हैं हाई वैल्यू जो टारगेट्स होते हैं। तो अभी तक जो है ना वो उनकी कोई इत्तला नहीं है। ओके अच्छा जवाब साहब, अब तक जो पाकिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई की है उसमें क्या हिकमत अमली इख्तियार की गई? पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स का इसमें जो रोल है, एक तो वो जानना चाहेंगे, दूसरा अफगानिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया जा चुका है, कितने उनके असला डिपो तबाह किए गए, उनकी जो फॉर्मेशन कमांड थी उसको तबाह किया गया, कुछ इस हवाले से बताएगा, कितने टैंक हैं उनके पास और कितने तबाह किए जा चुके हैं? देखिए, मैं जरा टेक्निकल साइड से थोड़ा सा पहले शुरू करता हूँ। जी जी प्लीज। क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो हमने कई तो क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स जो है वो हमने गिरा दिए थे। बाकी हमारे पास जैमर्स हैं, क्वाडकॉप्टर्स जो है ड्रोन्स को जैम करने के लिए, उनकी फ्रीक्वेंसी वो सर्टेन लिमिट पे जो फ्लाई करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम जो है आपके पास सर्टेन इक्विपमेंट होता है उसे जैम किया जा सकता है। तो इस जगह पे हमारे जो टेक्निकल विंग है फौज के या इंटेलिजेंस सर्विसेज के, उन्होंने बड़ा काम किया और हमने उनके कुछ ड्रोन जो है वो गिराए हैं क्वाडकॉप्टर, बाकी हमने जैम की उनकी फ्रीक्वेंसी और उनको हमने नकारा बनाया था, वो गिर के खुद ही वो खत्म हो जाते हैं। कुछ एक दो वो हिट हुए हैं जो बाजोर वाले इलाके में, जिसमें बच्ची और कुछ लोग वो जख्मी हुए हैं, वो भी तकरीबन गिर के ही वहां पे वो हुआ, उसके साथ कोई मामला जो है बाकी नहीं। दूसरा ये है कि इसके अलावा हमने जितना इनका ये जो अभी 228 जो तादाद हो गई इनकी मुख्तलिफ इस सारे एरिया में जिनका मैंने जिक्र किया है हलाकतों की, उसमें जी ये इसमें अच्छा ये भी मैं नाज़रीन को बताऊं कि कम्युनिकेशन जो हमने जिनके कम्युनिकेशन हमने जैम किए हैं इन सारे इलाकों में, और जो कम्युनिकेशन हमने इंटरसेप्ट किए हैं उन कम्युनिकेशंस में हमें ये पता चला कि ये बड़ी इनकी भगदड़ मैसेजिंग हो रही थी कि ये कह रहे थे कि फौरन जो है ना खुद कुछ बम्बार जो है उनको लॉन्च करके जो पाकिस्तान की जो फ्रंट पोस्ट हैं और जो फोर्सेस हैं इनकी, उनको खुद कुछ बम्बारों से स्ट्राइक करें क्योंकि वैसे इनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था उनको काउंटर करना सही। लेकिन ऐसा वो ना कर पाए, और ये कम्युनिकेशन जो हमने इंटरसेप्ट की है ये अफगान सूबा कंधार, ज़ाबुल, पख्तिका, खोस्त और नंगरहार के साथ बॉर्डर करने की है।
और वहाँ पे जो जो लोग हमने मारे हैं, इतला ये है कि 30 के करीब इनके वो इन्फिल्ट्रेटर जो खुदकुश बमबार थे मारे गए हैं। वो 30 के करीब हैं, 30 से ज्यादा हैं, 30 से कम है, जो मेरे पास अभी तक की इतला है। सही। तो वो जो है इनके लोग जो है वो सारे के सारे वो मारे गए। ठीक। और क्वाडकॉप्टर्स के हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि क्वाडकॉप्टर जो यूज कर रहे हैं, एक तो अमेरिकन फोर्सेस का जो वेपन यहाँ है उसमें ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स थे जी, उनका इस्तेमाल है। और इंडियन में एक जो खबर आपको याद होगा ब्रेक की थी 2 साल कबल, जी जी, ये ड्रोन्स का क्वाडकॉप्टर, और वो उनका उसके ऊपर मार्किंग कोई नहीं है, लेकिन उनका जो मेक है उसकी जो जो उसके बना हुआ है जिस किस्म की, उसका मेक जो इंडियन लगता है। तो वो क्वाडकॉप्टर्स भी जो है इनके पास हैं और उनका इस्तेमाल भी उन्होंने किया। और दूसरा जिस तरह का क्वाडकॉप्टर ड्रोन जो स्वार्मिंग ड्रोन तक जो वारफेयर होता है, जो इंडिया ने हमारे खिलाफ मई की लड़ाई में 2025 में किया था, जी जी, तो वो इसराइली जो है वो क्वाडकॉप्टर ड्रोन थे। तो ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन उस किस्म का क्वाडकॉप्टर ड्रोन भी इन्होंने इस्तेमाल किया जिसका मेक इसराइल है। और जाहिर है कि ये क्वाडकॉप्टर इनको इंडिया से मिले। ओके। अच्छा जवाद साहब, जो अफ़गानिस्तान की अफवाज ने या उनके फाइटर्स ने जो रजीम है उसने पाकिस्तान पर जो हमला किया, इसमें भारत का अमल दखल कितना है, और अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान मिस एडवेंचर में इंडिया का जो एक फुटप्रिंट है वो क्या है? क्या उनके कहने पर किया गया? मोदी ने प्लान दिया था ये? जी देखें, प्लान तो मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं कि प्लान, देखें ये काम इतने ब्लैक एंड व्हाइट में तो नहीं होते। हम तो ऑन ग्राउंड जो चीजें मूव हो रही होती हैं, कोई एक्टिविटी होती है, और जो हमारे जो मेरे अगर वहाँ जो ऑन ग्राउंड कॉन्टेक्ट्स हैं या इंटेलिजेंस कॉन्टेक्ट्स हैं, उनसे जो इन्फॉर्मेशन आती है तो उनको फिर आदमी डबल चेक करता है दोनों साइडों को। तो जो कॉमन इन्फॉर्मेशन हो उसका मतलब है कि वो रियल इन्फॉर्मेशन है। ओके, माजरत चाहता हूँ। जी अल्लाह ताला सेहत दे आपको। जी, उसमें इनके जो इंडियन एम्बेसी है या जो उनका कमीशन है काबुल में, उसमें एक तो एक्टिविटी बढ़ी, और फिर ये एड के कवर में यानी एड वर्क की कवर में इंडिया काम कर रहा है अफगानिस्तान में। इनकी RNW जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो एजेंसी है इनकी, वो और इनके मिलिट्री एडवाइजर जो है, जो इनका TST एक यूनिट है, टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस में, उसका टारगेट उसका फोकस ही जो है वो सबवर्सिव ऑपरेशन यानी ये करनी, तकरीब कारी और इस किस्म के ऑपरेशन को ओवरसी करना, चलाना, जो पाकिस्तान फोकस्ड है। ठीक। तो वो लोग हैं, और ये बॉर्डर्स के साथ जितने ये इलाके हैं जिसमें अभी एक्टिविटी बहुत तेज थी, उसके साथ साथ ये लोग जो हैं इनकी मूवमेंट थी, और एड वर्क के कवर में उनको एडवाइस भी ज़ाहिर प्रोवाइड कर रहे थे, और वहाँ पे कई चीज़ें जो है जाके देखते हैं, वो ओवरसी भी करते हैं और उनको बताते भी हैं। और ये इसी एरिया में तकरीबन कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट थे सारे इनके भी है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, जो खुद कोई बमबार भी हमने जहाँ से इनके इंटरसेप्ट किए। इसके बाद इसी जो हिकमत अमली आप पूछ रहे थे, उसमें एक बड़ा पॉइंट मेरे ज़हन से निकल गया कि इस पहले जो इनकी हमने कुछ चीजें जब इंटरसेप्ट की जो स्पेसिफिक कर ली, उसके बाद फिर हमने इनका कम्युनिकेशन जैम कर दिया। असल में जिसको कहते हैं ना, जिनको अल्लाह की मार पड़ी है वो ये पड़ी है कि हमने इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क जैम किया। ऐसे ही जैम किया जैसे हमने भारत का इंडिया का इंडिया के एयरक्राफ्ट का जो सारा सिस्टम जो है वो जैम किया था, हमने इनका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम किया। तब हमने स्ट्राइक किया, ग्राउंड फोर्सेस भी उतार दी, आर्टिलरी फायर भी किया, और ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए, क्वाडकॉप्टर। तो इनको वो कहते हैं ना जी, वो जैसे वो इनको क्या चीज कहाँ से हिट कर जाएगी नहीं पता भी नहीं चलेगा। इनके साथ वो हुआ, फिर इनमें भगदड़ मच गई क्योंकि आपस में इनका कम्युनिकेशन बिल्कुल ही खत्म हो गया, डेड हो गया। क्या ऑर्डर लेना, क्या करना, मतलब ऐसी ठुकाई की उनको तवक्को नहीं थी। जी ऐसी ठुकाई की उनको तवक्को नहीं थी। जी सॉरी जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ, और वो इस सरप्राइज था ना उनके लिए। यही हमको कह रहे थे कि ऐसा सरप्राइज जो है फिर आपको, लेकिन इनको समझ नहीं आई। और इनका फुटप्रिंट जो है जिन सूबों में ज्यादा डेवलप हुआ इस दौरान, वो काबुल है, कंधार है,
पक्तिका है, होस्ट है, नंगरहार है और नूरिस्तान। अच्छा जवाब साहब, टाइम काफ़ी हो गया, लेकिन मुख्तसरन मैं ये जानना चाहूँगा, एक तो जो है काफ़ी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से भी, अफगान मीडिया की जानिब से भी, गलत पोस्टें और गलत पुरानी वीडियोस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही हैं कि हम जो है वो सिविलियन आबादी को टारगेट करें। हालांकि पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर अफगान तालिबान रजीम के जो गुंडे हैं उन्होंने फायर किया है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ उनके जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं या जो फौजी तंजीबात हैं उनको टारगेट कर रहा है। और एक तो इसकी वजाहत कीजिएगा, और दूसरा ये कि ये ऑपरेशन कब तक चल सकता है, आलमी दबाव भी आना शुरू हो गया है। जी अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी एक ही राब्ता हुआ है टर्किश फॉरेन मिनिस्टर का, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। उसमें और मौज़ूआत तो उनको डिस्कशन, लेकिन ये भी ज़ेर बहस है। अब देखते हैं बाकी जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो कब इसमें जंप करती हैं, खासतौर पे कतर कब आता है, सऊदी अरेबिया कब आता है, तो फिर देखेंगे उस वक्त। लेकिन अभी हमें ये आज़ादी है क्योंकि उन सारे लोगों को भी पता है कि ये बात नहीं मान रहे और बार बार ये खराबी हो रही है। अंदर से शायद वो भी खुश हों कि ठीक है इनकी ठुकाई लगने दो और इनकी मंजी थल्ले, जो पंजाबी में कहते हैं, डांग फिरनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो है वो लातों के भूत है बातों से कि ये काबू में नहीं आ रहे थे। जी जी, तो अभी देखते हैं वो कब जंप इन करते हैं। इसको लार्जर पिक्चर जिसका आपने जिक्र भी किया उसको भी देखिए ना, कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर गया हुआ था इसराइल में और जो स्टेटमेंट्स वहां पे उन्होंने दिए हैं, और नेतन्याहू ने कहा है जी कि इनके पार्टनर है, अगर वो अफगानिस्तान तो हमारे भी पार्टनर है। तो इससे आप अंदाजा लगा लेना, इस गेम को देख लें, लार्जर गेम को, कि अगर यहाँ पे उतरते हैं। पहले भी इंडिया, आपको पता है कि ईरान पे जो स्ट्राइक्स हुई है उसमें इंडिया का अरावल दस्ते का रोल था इसराइल के लिए। जितना थर्ड कंट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो होते हैं वो सारी सर्विसेज जो इंडिया ने प्रोवाइड की, वो ईरान को बाद में समझ लगी है कि जो जिसके साथ वो पिंगे बढ़ा रहे थे उसने वहां पे क्या, फिर वो आपकी वाली बात होगी, पंजाबी में कहते हैं उन्होंने इनकी मंजी ठोकी टका के वहां पे। तो अभी ये एक लार्जर प्लान यही है कि रीजन में जो चाइनीज का जो इम्पैक्ट है, दूसरी जो चीजें हैं उसको कंटेन करने के लिए ये एक लार्जर प्लान है, और फिर ईरान को ब्लॉक करने के लिए वाया अफगानिस्तान एक बड़ा प्लान हो सकता है आइंदा। तो ये उसी के सारे पॉइंटर्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है कि अफगानिस्तान पे बार बार जो पंगे ले रहा है, कार्रवाइयां कर रहा है, उसे पता भी है कि उसकी बस की बात नहीं है। बिल्कुल, उसको डेफिनेटली आशीर्वाद मिलती है तो वो करता है। और एंड पे, बिल्कुल एंड पे, वो एक पॉइंट में मिस करके, जो आपने पूछा था वैसे तो आप उसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ी वजाहत के लिए, बड़ा जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने बड़ा इनका तकरीबन जो फील्ड फॉर्मेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है फौज का, इनकी सो कॉल्ड फौज का, वो हमने तकरीबन तबाह कर दिया, और वो अभी हम तबाह कर रहे हैं मजीद। राइट, उसमें दो कोर जो है इनकी, दो, एक कंधार की कोर, एक जो कंधार कोर थी, एक पक्तिका कोर, उनको हमने कम्प्लीटली उनका जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। नंगरहार में इनका एक बड़ा एमुनेशन असला डिपो था, उसको हमने, ये सारी एयरफोर्स की स्ट्राइक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, नंगरहार में उसको हमने डिस्ट्रॉय किया। काबुल में इनके कुछ स्ट्रेटेजिक इनके एसेट्स थे, उनको एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं, सेक्टर हेडक्वार्टर्स हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये हमने काफी सारा उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो बॉर्डर के ऊपर है। राइट, जवाब साहब आखिर में मुख्तसरन ये कि वाखान कॉरिडोर जो है, क्या उस पर भी अब पाकिस्तान को कब्जा नहीं कर लेना चाहिए और ये प्लानिंग का हिस्सा है? देखें जी, इसके बारे में तो मैं कोई इल्म नहीं है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास ऐसी। ये थ्योरीज मुख्तलिफ जगहों पे ये गर्दिश कर रही होती हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ चीज होगी, कोई सॉलिड होगी या कोई इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं होगी, जरूर नाज़रीन से शेयर करेंगे। अभी कुछ नहीं है। और अभी जितना आपने भी अभी नाज़रीन को बता दिया कि अभी तक की जो मतलब जुमा की नमाज के बाद तक का जो हमारे पास है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वो हमने अपने नाज़रीन तक शेयर की है, वो डेवलपमेंट्स बताई हैं। अभी DGISPR जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो फिर उसके हवाले से भी हम जो है वो अपने नाज़रीन इन्फॉर्मेशन देंगे। राइट सर, थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जवानों की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान के तमाम शहरियों की हिफाजत फरमाए, और पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा दे। इस दुआ पर आमीन कहिएगा, और एहतशाम रहमान और जवाद अरमान साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।